भारत के ईस्ट और वेस्ट में पड़ते हैं चाइना और पाकिस्तान। इन दोनों ही देशों से हमारे रिश्ते कैसे हैं ये तो आप आए दिन देखते होंगे। पाकिस्तान और चीन का भारत से जब जिक्र होता है तब दो नाम अक्सर उठते हैं। पहला है एलएसी और दूसरा है एलओसी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच मौजूद है। लेकिन क्या आपको इन दोनों लाइंस के बीच का अंतर पता है? और ये एलओसी और एलएसी आखिर बने कैसे? और क्या ये दोनों लाइंस ही बॉर्डर कहलाती हैं या फिर बॉर्डर कुछ और होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारी टर्म्स का मतलब और उनके बीच का अंतर और साथ ही साथ उसका इतिहास बताऊंगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं एलओसी के बारे में। क्या है ये और ये कैसे अस्तित्व में आई और क्यों ये लाइन इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में खींची गई 776 किलोमीटर लंबी लाइन को हम कहते हैं एलओसी। एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। यह लाइन शुरू होती है जम्मू के अखनूर से और सियाचिन के पास पॉइंट NJ 9842 तक जाती है। ये दोस्तों एक मिलिट्री बॉर्डर है, यानी कि वो लाइन जहां पर दोनों सेनाओं ने युद्ध को रोक दिया था। ये लाइन जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांट देती है, एक भाग पाकिस्तान का और दूसरा हिंदुस्तान का। अब सवाल आता है कि ये लाइन अस्तित्व में कैसे आई? दोस्तों, एलओसी को शुरू से ही एलओसी के नाम से नहीं बुलाया जाता था। जब देश का विभाजन हो रहा था तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह वो चाहते थे कि वो ना तो पाकिस्तान में शामिल हो और ना ही वो हिंदुस्तान में जाए, बल्कि वो आज़ाद रहना चाहते थे। इस सिचुएशन में अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जब पाकिस्तान कश्मीर के बहुत अंदर तक घुस आया तब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और बदले में उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि अब कश्मीर भारत का हिस्सा हो चुका था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ते हुए नॉर्थ में कारगिल सेक्टर से पीछे श्रीनगर लेह राजमार्ग तक रोक दिया था। इसी बीच सीज फायर हो गया और जो सेना जहां पर थी वहीं पर रह गई। इस तरह से एक लाइन अस्तित्व में आई जिसे तब सीज फायर लाइन कहा गया। इस बीच दोनों देशों के बीच की इस लाइन पर कई बार झड़प हुई। 1965 का युद्ध हुआ और फाइनली 1971 का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद शिमला समझौते पर साइन हुए। इस शिमला समझौते में दोनों सेनाओं ने जहां जहां तक अपना कब्जा किया था उसे ही टेम्परेरी बॉर्डर मान लिया गया और तब से सीज फायर लाइन को नाम मिला LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन के साथ ही कश्मीर का 35% हिस्सा चला गया पाकिस्तान के पास और 65% रह गया भारत के पास। इसमें कश्मीर के 3 एरिया POK, गिलगित और बाल्टिस्तान ये पाकिस्तान के कब्जे में है और 2/3 जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी इन पर भारत का शासन चलता है। हालांकि दोस्तों, यहां पर क्लियर कर दूं, पूरा कश्मीर हमारे देश भारत का अभिन्न अंग है। लाइन ऑफ कंट्रोल के वेस्ट में पाकिस्तान के कब्जे वाला जो हिस्सा है उसे ही हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे कि मैप में इसी हिस्से को लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि टेक्निकली जो POK है वो भी भारत का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे देश इसे भारत का हिस्सा नहीं मानते। आपको क्या लगता है कि POK भारत का हिस्सा होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपको LOC के बारे में पता चल गया। शॉर्ट में अगर बताऊं तो कश्मीर के लिए जब 1947 का युद्ध हुआ तो सीज फायर लाइन बनी। इसके लेकर 1965 और 71 में जब लड़ाई हुई तो कंट्रोवर्सी हुई और फिर जब 71 की जंग के बाद 72 यानी 1972 में शिमला का समझौता हुआ तो जाकर इसे LOC का नाम मिल गया। आज के टाइम पर LOC बेहद मिलिटराइज्ड जोन है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को दोनों देशों की सहमति से बनाया गया था। उसकी कहानी, रेड क्लिफ की कहानी क्या है, उसको जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, यानी कि LAC क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसे LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि भारत और चाइना के बीच पड़ती है। यह लाइन भारत के हिसाब से है करीब 3000 किलोमीटर और चाइना इसे मानता है सिर्फ 2000 किलोमीटर।
यही वजह है कि चीन के बारे में लगातार खबरें आती रहती हैं अलग अलग जगहों पर हमला करने की, फिर चाहे वो डोकलाम हो या पैंगोंग लेक के पास का एरिया हो, जहां पर आए दिन या तो नाम बदल दिए जाते हैं या फिर ऐसा हो जाता है कि वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात आती है चाइना की तरफ से। अब दोस्तों अगर एलएसी को देखा जाए तो ये लाइन 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पहला है ईस्टर्न सेक्टर, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, ये करीब 1346 किलोमीटर लंबी लाइन है। दूसरा आता है मिडिल सेक्टर जो कि 545 किलोमीटर लंबा है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा यानी वेस्टर्न सेक्टर आता है लद्दाख में, जिसकी लंबाई 1597 किलोमीटर है। दोस्तों चाइना की आदत रही है अपने हर एक पड़ोसी देश को तंग करने की, यही काम वो भारत के साथ भी करता है। एलएसी को लेकर कई कंट्रोवर्सीज हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अपना बताता है और वहीं लद्दाख में जो अक्साई चीन का एक बहुत बड़ा एरिया है वो आज भी चाइना के कब्जे में है, जिसे भारत अपना बताता है। दोस्तों इस लाइन का इतिहास इसी वजह से काफी पुराना और कंट्रोवर्शियल है। साल 1957 में चाइना ने तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक एक हाईवे बनाया। यह सड़क अक्साई चीन से होकर जाती थी। तब अक्साई चीन भारत का हिस्सा था। तब भारत के पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जब ये पता चला तो उन्होंने चाइना के पीएम झो एन लाई को एक लेटर लिखकर इसका विरोध किया। लेकिन इसके जवाब में पहली बार झो एन लाई ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल किया। झो एन लाई ने कहा कि वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। इसकी जगह पर एलएसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि एलएसी में ईस्ट की मैकमोहन लाइन का एरिया, फिर वेस्ट में वो लाइन शामिल है जिसमें चाइना डायरेक्टली एक्चुअल कंट्रोल रखता है। फिर 1962 का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद चाइना ने क्लेम किया कि 1959 में जिस एलएसी की बात उन्होंने कही थी वो वहां से 20 किलोमीटर पीछे चले गए हैं उस लाइन को छोड़कर। अब सवाल आता है दोस्तों कि मैकमोहन लाइन क्या है? तो 1914 में हुआ था शिमला समझौता। इस समझौते में चाइना, तिब्बत और ब्रिटिश इंडियन सरकार ने मिलकर ये लाइन बनाई थी जिसका नाम था मैकमोहन लाइन। लेकिन जब दोनों देश आज़ाद हुए, यानी इंडिया और चाइना जब आज़ाद हुए, तो चाइना ने अपना पाला बदल लिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल है और जिस समझौते में तिब्बत का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है हम ऐसे किसी एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, यानी कि मैकमोहन लाइन को अब वो नहीं मानेंगे। दोस्तों सवाल आता है अब कि चाइना के इस दावे पर भारत का क्या रिस्पॉन्स था? तो 1959 भी और 1962 में भी जब भारत ने एलएसी को एक्सेप्ट नहीं किया, पंडित नेहरू का कहना था कि इस तरह की लाइन का कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि चाइना ने इस लाइन को हमला करके आर्टिफिशियली बना लिया है अपने मन के हिसाब से। शिवशंकर मेनन अपनी किताब चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं कि इस लाइन को 8 सितंबर 1962 से पहले की सिचुएशन के हिसाब से बनाया जाना चाहिए था, जब चाइना ने भारत पर कब्जा नहीं किया था या करना शुरू नहीं किया था। उसी तरह से लेखक श्याम सरन ने भी अपनी किताब हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड में बताया है कि साल 1991 में जब चाइनीज पीएम ली पेंग भारत की यात्रा पर आए थे तब पीवी नरसिम्हा राव ने एलएसी को मान्यता दे दी थी, इस शर्त पर कि दोनों ही देश एलएसी का उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी इस लाइन को पार नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों चाइना बीइंग चाइना हर साल क्या हर महीने एलएसी पर चाइना की किसी ना किसी एक्टिविटी को लेकर खबर आती रहती है और आप सुनते भी रहते होंगे और उसके बारे में आपको पता चलता रहता होगा। अब अगर दोनों के बीच में अंतर देखना है तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। सबसे पहला अंतर तो यही है कि ये दो अलग अलग देशों को लेकर खींची गई लाइन्स हैं। दूसरा, एक लाइन ईस्ट में पड़ती है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। दूसरी पड़ती है नॉर्थ वेस्ट साइड में यानी कि एलओसी। अब एलओसी जहां सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ डील करती है, वहीं एलएसी बड़े पैमाने पर भारत और चीन की बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है। हालांकि दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि जहां एलओसी एक क्लियर कट बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान के बीच, वहीं 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एलएसी का कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में आए दिन इस लाइन को लेकर ही झगड़ा होता रहता है। एलएसी पर बड़े बड़े खाली एरियाज हैं और भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में यहाँ लगभग 50 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जबकि एलओसी पर आपको चप्पे चप्पे पर सेना मिलेगी। ये दुनिया की सबसे हाईली मिलिटराइज्ड एरियाज में से एक गिना जाता है। तो दोस्तों ये था एलओसी और एलएसी के बनने का इतिहास और दोनों के बीच में अंतर।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।